बादशाह सुंदरी को अपनी हवेली में देखकर हैरान हो जाएगा। वो गुलाम के क्वार्टर में सुंदरी से मिलने जाएगा। सुंदरी उसे देखकर खौफजदा हो जाएगी। बादशाह कहेगा, सुंदरी, तुम मुझे बड़ी मुश्किलों से मिली हो, अब मैं तुमसे बहुत जल्द शादी कर लूंगा। सुंदरी बहुत परेशान हो जाएगी। जैसे ही बादशाह वहां से जाएगा, वो गुलाम के गले लग जाएगी और रोते हुए कहेगी कि मैं इस बादशाह से शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे बचा लो। गुलाम उसे तसल्ली देगा और कहेगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर बादशाह जहाद के पास जाएगा और कहेगा, बाबा, आशिक अली की बेटी सुंदरी ही वो लड़की है जिसे मैं इतने अरसे से तलाश कर रहा था। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जहाद बेटे की ख्वाहिश के आगे मजबूर होकर इस शादी का ऐलान कर देगा। लेकिन गुलाम एतराज़ करेगा और कहेगा कि जब तक सुंदरी की रजामंदी नहीं होगी, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। मगर जहाद उसे डांट कर चुप करवा देगा और कहेगा, तुम्हें गुलाम हो, अपनी औकात में रहो, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम ऐसा फैसला करो, ये शादी होकर रहेगी। जब ये खबर खुर्शीद तक पहुंचेगी तो वो फौरन समझ जाएगी कि सुंदरी उसकी अपनी बेटी है। रात के वक्त वो सुंदरी के पास आएगी और कहेगी, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आशिक अली की बीवी। ये सुनकर सुंदरी उससे लिपटकर जोर जोर से रोएगी और कहेगी, अम्मी, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मैं इस बादशाह से शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे बचा लें। खुर्शीद उसे समझाएगी और कहेगी, बेटा, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम गुलाम के साथ यहाँ से चली जाओ। अगर इन लोगों को पता चल गया कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल बना देंगे। बादशाह अपनी जिद पूरी करके रहेगा। गुलाम सुंदरी से कहेगा, तुम अपना सामान तैयार करो, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो सुंदरी को लेकर रातों रात वहाँ से चला जाएगा। सुबह जब बादशाह को पता चलेगा कि सुंदरी अपने कमरे में नहीं है, तो वो गुस्से में पूरी हवेली सिर पर उठा लेगा। वो तुरंत गुलाम को फ़ोन करेगा और पूछेगा, तुम कहाँ हो? सुंदरी गायब हो गई है। गुलाम झूठ बोलते हुए कहेगा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। इस तरह वो बादशाह को टाल देगा। इसके बाद सुंदरी गुलाम से कहेगी, अब हमें निकाह कर लेना चाहिए। गुलाम भी इससे राज़ी हो जाएगा और दोनों अपने निकाह की तैयारी करने लगेंगे। दूसरी तरफ जहाद को शक होगा और वो बादशाह से कहेगा कि गुलाम और सुंदरी का एक साथ गायब होना कुछ गड़बड़ है। ज़रूर गुलाम झूठ बोल रहा है और सुंदरी उसी के साथ है। लेकिन बादशाह कहेगा, नहीं, गुलाम ऐसा नहीं कर सकता। तभी बादशाह के आदमी आकर बताएंगे कि उन्हें सुंदरी और गुलाम का पता चल गया है। ये सुनते ही बादशाह का गुस्सा और बढ़ जाएगा। वो तुरंत वहां पहुंचेगा और दोनों का निकाह रुकवा देगा। वो गुस्से में गुलाम का गिरेबान पकड़ लेगा और कहेगा, मुझे तुमसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। फिर वो सुंदरी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर दोनों को अपने साथ ले जाएगा। गुलाम को कैद कर दिया जाएगा और सुंदरी से साफ कह दिया जाएगा कि उसकी शादी सिर्फ बादशाह से ही होगी। इसके बाद हवेली में बादशाह और सुंदरी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन गुलाम हार नहीं मानेगा और किसी तरह इस शादी को रुकवाने की कोशिश करेगा। इसी के साथ बादशाह और गुलाम के बीच एक खतरनाक टकराव और जंग की शुरुआत हो जाएगी।